एंड अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है देन सिर्फ उनको नहीं, हमें भी खतरा है इसमें। अगर कोई भी बढ़ हो रहा है तो कोई भी देश सुखी नहीं रह सकता है। क्लाइमेट चेंज के कारण कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। जैसे लाइफ के कंपैरिजन में खतरा है कि अभी एआई आ गया है, तो जो काम इंसान कर रहा था अब तक वो एआई करने वाला है। तो एआई हमसे 4 गुना ज़्यादा स्मार्ट है। तो सबसे बड़ा इसका कारण जो है ना वो बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। हमारे अंदर जो कारण है वो है Hi, what's up? Maybe all are fine and well. So, 2020 and it's last month and few days are left and 2025 New Year is coming. So, New Year, everyone wish everybody Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. We all do this, but before wishing this Happy New Year, we have to know is this New Year is really happy or not. So, I'm discussing about the danger in 2025. Which are the dangers we have to face in 2025? Which are coming from 2024. पहला खतरा है हमारे लिए वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध जो चल रहे हैं। हमें सबको अच्छे से पता है कि ये रूसिया और यूक्रेन का युद्ध और एक सर्वेयर सिविल वॉर, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है और आगे इनका भी रुकने का कोई प्लान नहीं है एंड ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इनका कॉन्फ्लिक्ट समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। एंड अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है देन सिर्फ उनको नहीं, हमें भी खतरा है इसमें। अगर कोई भी वर्ल्ड वार हो रहा है तो कोई भी देश सुखी नहीं रह सकता है। सबसे बड़ा यही है। इसके अंदर जो न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ हो रही है, ये इसके अंदर क्लाइमेट चेंज का भी बहुत बड़ा हो रहा है, जिसको जो सिर्फ उनके लिए नहीं पूरे विश्व के लिए खतरा है। तो फर्स्ट डेंजर इज दिस वर्ल्ड वॉर्स, जिसका कोई वो नहीं है सोल्यूशन फिलहाल कि कब रुकने वाला है। 2025 का पहला खतरा हमारी वर्ल्ड वॉर है। इस क्लाइमेट चेंज हम ये काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं और अभी कांग्रेचुलेशंस कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज वाला मैटर है, ये क्लाइमेट शिफ्ट हो गया है, अब अपने आप होगा। आई मीन कि अभी 2025 में सिचुएशन आ गई है कि साइंटिस्ट ने बोल दिया है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। 2024 तक ये था कि इसको रोकने के लिए हम कुछ ट्राई कर रहे थे, हम ये कर लेते हैं तो शायद ये रुक जाएगा, ये कर लेते हैं तो शायद ये रुक जाएगा। बट ये अभी 2025 में ये हमारे हाथ से रेत फिसल गई है, मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है ये। एंड क्लाइमेट चेंज के कारण अब कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। जैसे हम मौसम को देख ही रहे हैं, बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है जो भी हो रहा है। 2024 जो था अब तक का हिस्ट्री में सबसे गर्म साल रहा है 2024, लेकिन 2025 के कंपेरिजन में ये बहुत ठंडा होने वाला है। जब हम 2025 को फेस करेंगे दैन वी आर ऑल सेइंग दैट कि जो 2024 था ये काफ़ी ठंडा था 2025 के अंदर। एंड डेंजर इज दिस कि 2026 की तुलना में 2025 भी बहुत सेफ है, बहुत ठंडा रहने वाला है। मतलब अभी ये 1 डिग्री बढ़ गया है, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 4 डिग्री, ये मतलब प्लस नहीं होगा, अभी मल्टीप्लाई होगा टू टेम्परेचर 4, 6, 12 लाइक दिस। तो इट्स वेरी डेंजर। और इसके अंदर ना सबसे बड़ा जो दुख की बात है ना वो ये है कि हाँ, इंसानों ने की है। विश्व के अंदर बहुत सारी प्रजातियाँ हैं जिसके अंदर ह्यूमन शेप है, हम उनमें से सिर्फ एक प्रजाति है जिसने पूरी प्रकृति तबाह कर दी है। बाकी प्रजातियों ने कुछ भी नहीं किया, दे आर सो इनोसेंट, लेकिन हमारे कारण उन सबको जीना पड़ेगा, वो सब भी विलुप्त हो रही है सिर्फ हमारे कारण। सो इट्स सो शेमफुल फॉर अस। एंड थर्ड है हमारा, तो शायद इन दोनों से भी बड़ा खतरा है क्योंकि इनको हम देख पा रहे हैं आराम से कि क्या हो रहा है, इनके हमें अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। बट जो सोशल मीडिया, ये हमें अंदर से खा रहा है। पहले जो हम कर रहे हैं वो हमें नहीं पता है कि जो भी हमने डिस्ट्रॉय किया इतना सारा, वो सिर्फ खुद के फायदे के लिए किया है, स्वार्थ के लिए किया है। जिसका मैन रीजन ये कि शायद हम खुद को जानते ही नहीं, हमें आखिर चाहिए क्या वो हमें नहीं पता है। कुछ चाहिए, उस कुछ के चक्कर में हमने ये सब कुछ कर डाला है और अभी भी कुछ पता नहीं है कि वो कुछ कहीं से मिल नहीं रहा है। सोशल मीडिया पूरी कोशिश करिए कि हमें वो कुछ पूरा हो जाए। जैसे हम रील्स करते हैं तो हम मतलब एक भी आपने देखा होगा ना, 5 मिनट के लिए फोन लेते हो बट आप उसको छोड़ नहीं सकते वो 5 मिनट के बाद में, 5 के 2 घंटे कब हो जाता है, यू हैव नो आइडिया। तो इसके पीछे पहले इंसान का एल्गोरिथम काम कर रहा था। एल्गोरिथम ये कि आपको क्या चाहिए उसको पता है अच्छे से, आपको नहीं पता होगा आपकी जरूरतें क्या है, बट आपके यूट्यूब एल्गोरिथम को, शॉर्ट्स को अच्छे से पता है कि आपको क्या चाहिए, तो आपको वही दिखाता है जो आपको चाहिए। एंड अभी इसे खतरा है कि अभी एआई आ गया है, तो जो काम इंसान कर रहा था अब तक वो एआई करने वाला है। तो एआई हमसे 4 गुना ज़्यादा स्मार्ट है, तो फिर कोई चांस ही नहीं है कि हम फोन से खड़े भी हो पाएंगे। एंड जैसे इस सोशल मीडिया और एआई के कारण जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही है ना, उतनी ही ज़्यादा अकेला होता जा रहा है। 2024 की महामारी थी अकेला, और ये 2025 में कंटिन्यू होने वाला है, बल्कि बढ़ जाएगा। एंड एआई का एक और बड़ा खतरा है कि ये जॉब्स को रिप्लेस करेगी। जहाँ फैक्ट्री के अंदर 100 वर्कर्स की नीड है, अभी ये 20 के अंदर काम चला लेगी, तो फैक्ट्रीज को वर्कर की रिक्वायरमेंट कम होगी। उनकी रिक्वायरमेंट है जो एआई को चलना चाहते हैं। एंड गवर्नमेंट जॉब का तो हमें हाल पता ही है। एंड जनसंख्या तो से बढ़ रही है, और सबसे बड़ा रोल क्लाइमेट चेंज में जनसंख्या का ही है। अभी ये रुकने वाली नहीं है क्योंकि हम अभी भी अंधविश्वास वगैरह में हैं। अभी तक ये बच्चा लड़का लड़की वगैरह वाला सिस्टम है, तो जनसंख्या बढ़ेगी, अभी बढ़ेगी, कोई वो है नहीं, मतलब रुकने का कुछ है नहीं। एंड प्रॉब्लम्स सामने की सारी आती जा रही है। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है, सबसे शर्मनाक बात जो ये है कि बाकी किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ ह्यूमन सेपियंस के कारण आज पूरी दुनिया नहीं, पूरी प्रकृति खतरे में है। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि प्रकृति को कुछ नहीं होगा, या इट्स राइट कि ये तो अपनी सिर्फ फॉर्म चेंज करेगी। अगर हम सब खत्म भी हो गए हैं तो प्रकृति को कुछ नहीं होने वाला, शी जस्ट चेंजिंग फॉर्म। क्योंकि जब कुछ नहीं था तब भी प्रकृति थी, जब आग थी तब भी प्रकृति थी, जब सिर्फ पानी था तब भी प्रकृति थी, अब सब कुछ है तब भी है। तो जब कुछ नहीं रहेगा तो प्रकृति तो रहेगी, लेकिन हम नहीं रहेंगे और हमारे कारण जो इतनी सारी प्रजातियाँ और हैं वो भी नहीं रहेगी। तो सबसे बड़ा इसका कारण जो है ना वो बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। हमारे अंदर जो कारण है वो है अशांति, अकेलापन, डर, लालसा, स्वार्थ, ये सब जो हमें पता नहीं कि आप कहाँ से रहे हैं। तो इसके लिए हमें बाहर काम करने की नीड नहीं है, हमें खुद के ऊपर काम करने की नीड है कि हमें चाहिए क्या, आखिरकार हम हैं कौन। तो यहाँ से ये सब आ रही थी हमारी जो वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज की सबसे IQ की बातें, इंटेलिजेंस।
क्वेश्चन। और ये जो सोशल मीडिया है, ये वाली बात है जो हमारे अंदर खराब कर रही है सब कुछ, वो है EQ की बात है, इमोशनल। लेकिन इन सबसे बढ़कर है SQ, स्पिरिचुअल। तो अगर हम सब इन सब का नहीं है कि हम स्पिरिचुअलिटी में प्रवेश करें। एंड स्पिरिचुअलिटी का नॉर्मल सा मीनिंग है धर्म का मतलब वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं पूजा पाठ वगैरह शुरू मत कर देना। अगर ये सब कुछ भगवान के हाथ में होता तो ये सब कुछ हो ही नहीं रहा होता, राइट। हम जैसा हम बोलते हैं कि भगवान जी पिताजी हम उनके बेटे हैं, तो कोई पिताजी अपने बेटों के साथ ऐसा नहीं करता। सीरियसली उन्होंने कुछ भी नहीं किया, जो किया है हमने किया है। एंड अभी हम ये सारा जो किया है हमारा करा धरा, हम पे नहीं डाल सकते कि जो होता है भगवान ने किया है एंड भगवान इसको सही करेंगे, क्योंकि कुछ वाला नहीं है जैसे फाल्स हो। तो अभी बस इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप प्रेयर मत करना भगवान से, कोई यज्ञ वगैरह अभी मत शुरू हो जाना कि अगर हम ये सब कुछ करें तो ये सब कुछ हो जाएगा। पॉसिबल नहीं है ना, हम देख सकते हैं अभी AI का जमाना है, क्लाइमेट चेंज वगैरह सब कुछ हो रहा है। तो अभी हम भगवान के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। तो कम से कम हाँ, इस पर अभी काफ़ी सारा गुस्सा भी आ जाएगा कि मैं भगवान के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, उनके फेवर नहीं बोल रही हूँ। उनको दोष देने से भी फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ नहीं है तो उनको कैसे बोल सकते हो कुछ। तो खुद पे वर्क करना है, हमें सिर्फ खुद को पहचानना है कि हम कौन है। अगर स्टार्टिंग में हो गया होता तो मुझे शायद कुछ भी नहीं होता, राइट। सो मेरा मोटिव आपको डराना नहीं, बस अवेयर करना था। अगर डर लग रहा है तो इट्स गुड कि कम से कम आपने सुनी तो है पूरी वीडियो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी गुड डे।